अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन में गुर्दे का किरदार, रोल ऑफ किडनीज इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, फिर उस चीज़ में गुर्दा क्या कर रहा है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कौन सा किरदार अदा कर रहा है। तो ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद जिस्म में पानी की मिकदार को ज़रूरत के मुताबिक कंट्रोल करना। मतलब इसका क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है जिस्म में जितना पानी हमें ज़रूरत है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद जिस्म में पानी की मिकदार को ज़रूरत के मुताबिक कंट्रोल करना, ना ही मतलब जितनी हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत है उसको कंट्रोल करना, ना ही बहुत ज़्यादा जिस्म में पानी को जमा करना है, ना ही कमी होने देनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, जो चीज़ इसको कंट्रोल कर रही है उसको क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो उसके बाद है गुर्दे ऑस्मो रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस चीज जो में ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर गुर्दे का एक अहम रोल है, वो खून में पानी की मिकदार को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, गुर्दे क्या करते हैं, खून के अंदर पानी की मिकदार को कंट्रोल करते हैं। इस तरह जिस्म के दूसरे फ्लूइड्स में भी पानी की मिकदार कंट्रोल हो जाती है। जब खून में पानी की मिकदार कंट्रोल हो जाती है तो जो जिस्म के दूसरे फ्लूइड्स हैं उनमें भी पानी की मिकदार कंट्रोल हो जाती है। तो अब हमें समझ आ गई कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, जिस्म में पानी की मिकदार को कंट्रोल करना, और इस चीज में गुर्दे अहम रोल कर रहे हैं प्ले, और वो खून में क्या करते हैं, पानी की मिकदार को कंट्रोल करते हैं, तो दूसरे फ्लूइड्स में भी पानी की मिकदार कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, अब हमने दो चीजों को देखना है, एक कम मर्तकज और मर्तकज यूरिन को। ठीक है, कम मर्तकज आप लोग इसको ना जो साइंस में ज्यादा लफ्ज होते हैं आप उसको इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये उर्दू में इतना याद करना आसान नहीं होता। जैसा कम मर्तकज को आप डाइल्यूट कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछली अपनी क्लासेस में ये लफ्ज इंग्लिश में पढ़े हैं। ठीक है, तो जैसे कम मर्तकज और मर्तकज शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो, लेकिन डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड लफ्ज का नाम आप लोगों ने सुना हो। डाइल्यूट मीन होता है पतला, और कंसंट्रेटेड मीन्स होता है थोड़ा सा ठोस, इस तरह से। अब कम मर्तकज डाइल्यूट यूरिन जो है, जब खून में जायद पानी हो तो ग्लोमेरुलस से ज्यादा पानी वुमेन कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है। जब खून में ज्यादा पानी होगा तो ग्लोमेरुलस जो है वहां से पानी वुमेन कैप्सूल में ज्यादा फिल्टर होगा, और रेनल ट्यूब्यूल से कैपिलरीज में वापसी इंतजाम कम हो जाएगा। ठीक है, अब खून में पानी ज्यादा है तो हमने रेगुलेट करना है, उसको कंट्रोल करना है, हमने उसकी मुनासिब मिकदार जो है पानी की खून में रखनी है। तो होगा क्या, उसमें जो ग्लोमेरुलस है उसमें से ज्यादा पानी वुमेन कैप्सूल में जाएगा, और रेनल ट्यूब्यूल्स से जो कैपिलरीज हैं वहां से भी पानी का वापसी इंतजाम वापस उसको कम जज़ब किया जाएगा। जब वो फिल्टर हो जाएगा ग्लोमेरुलस से वुमेन कैप्सूल में चला जाएगा, तो फिर जो कैपिलरीज हैं वहां से भी इसका वापसी इंतजाम कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है खून में ज्यादा पानी है, तो हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, वापसी इंतजाम कम होगा। इस तरह ज्यादा मिकदार में पतला यानी कम मरकज डाइल्यूट यूरिन बनता है, और खून और जिस्म में पानी की मिकदार दोबारा नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो हुआ क्या, खून में पानी ज्यादा था, फिर वुमेन कैप्सूल में वो पानी फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस से, रेनल ट्यूब्यूल्स की जो कैपिलरीज जो थी उनसे पानी का वापसी इंतजाम कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि खून में पानी ज्यादा था। अब जो इस तरह जो ज्यादा मिकदार में जो है वो क्या, पतला यूरिन बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा, और खून और जिस्म में पानी की मिकदार नॉर्मल हो जाएगी, खून में और जिस्म में नॉर्मल हो जाएगी, और यूरिन हमारा पतला होगा। अब मर्तकस यूरिन जब खून में पानी की मिकदार नॉर्मल से कम हो, अब खून की मिकदार पानी में कम है, नॉर्मल से कम है, तो ग्लोमेरुलस से कम पानी वुमेन कैप्सूल में फिल्टर होगा, फिर रेनल ट्यूब्यूल से कैपिलरीज में पानी का वापसी इंतजाम भी ज्यादा होगा, और इस तरह से जो है
एक मर्कज़ यूरिन बनता है और खून में पानी की मिकदार महफूज रहती है और फिर खून में जो पानी की मिकदार होगी वो नॉर्मल होगी, क्योंकि बाहर जो है वो यूरिन की फॉर्म में जो है वो ज़्यादा जो है वो पानी ज़ाया नहीं होगा, तो इस वजह से खून में पानी की मिकदार फिर से क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, महफूज हो जाएगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल था ओस्मो रेगुलेशन के अंदर गुर्दे का किरदार था। ठीक है, हमने देखा कि ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है पानी में, मतलब जरूरत के मुताबिक पानी को जिस्म में कंट्रोल करना। ठीक है, अब इसमें गुर्दे का रोल था, उसने अगर खून में कम पानी है तो वो क्या करेगा, मतलब ज्यादा पानी को ज़ाया नहीं होने देगा, और अगर खून में ज्यादा पानी है तो वो फिल्टर करके जिस्म से जायद पानी को खारिज कर देगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है वो पानी की एक नॉर्मल मिकदार खून में और जिस्म में रहेगी, और इजाफी पानी अगर होगा तो उसको हम खारिज कर देंगे डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में, और अगर खून में और जिस्म में पानी कम है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की शक्ल में पानी ज़ाया नहीं होने देंगे, और उस तरह खून में और जिस्म में पानी की मिकदार जो है वो महफूज हो गई। तो इसमें तरह जो था ऑस्मो रेगुलेशन में गुर्दे का किरदार था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो इंशाल्लाह होगा वो गुर्दे की बीमारियां हैं, तो ये अच्छे से आप तैयार करें। अल्लाह हाफिज।